नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स शेयर पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों का सीरीज खेला गया, लेकिन बांग्लादेश आज तक पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में कभी हराया नहीं था। और इस बार पाकिस्तान को हराया भी तो ऐसा हराया कि पाकिस्तान कभी अपने घर में हारा ही नहीं था। क्लीन स्वीप कभी हुआ ही नहीं था पाकिस्तान अपने घर में, लेकिन बांग्लादेश क्लीन स्वीप करके चला गया पाकिस्तान के घर में ही। हिस्ट्री क्रिएट किया है बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान को कभी भी नहीं हराया था। लेकिन इस बार बांग्लादेश पाकिस्तान के दौरे पर गई जब टेस्ट मैच की 2 मैचों की सीरीज खेलने, तो पाकिस्तान को ये एहसास भी नहीं होगा कि बांग्लादेश इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराएगी। दोस्तों, पाकिस्तान अपने घर में कभी बांग्लादेश से कभी हारा ही नहीं था। टेस्ट सीरीज में कभी नहीं हारा था, कभी टेस्ट हारा ही नहीं था। लेकिन इस बार 2 टेस्ट मैचों का सीरीज खेला गया और दोनों ही टेस्ट बहुत ही बुरी तरीके से हारा है बांग्लादेश से पाकिस्तान। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से क्रिकेट के अंदर अपना एक लोहा मनवा रहा है। बांग्लादेश वो टीम है जो समय समय पर बड़ी से बड़ी टीमों को हराया है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो। कोई ऐसा बड़ा टीम नहीं है जिसको बांग्लादेश ने नहीं हराया है। तो बांग्लादेश एक बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है एशिया के अंदर। और आप सबको पता है कि जिस तरीके की टीम पहले पाकिस्तान की होती थी, इनकी जिस तरीके की गेंदबाजी होती थी, बड़ी सी बड़ी टीमें सोचती थी कि हम इन गेंदबाजों को किस तरीके से सामना करेंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे। वो प्लानिंग करते थे कि पाकिस्तान के पास इतना अच्छा गेंदबाज है, इनकी बॉलिंग जो है काफ़ी अटैकिंग बॉलिंग है। तो उन चीज़ों को लेकर दूसरी जो टीम होती थी, सामने वाली टीम, वो थोड़ा प्लानिंग करती थी कि हमें किस तरीके से इनका सामना करना है। लेकिन आज के समय में पाकिस्तान ना तो उस तरीके की कोई गेंदबाज है उसके पास और ना ही कोई बल्लेबाज है। कागजों पे बाबर आजम को पाकिस्तानी किंग जरूर बोलते हैं, लेकिन वो किंग किस चीज़ का किंग है, हमें कभी भी समझ में आया ही नहीं। इंडिया के बहुत से लोग कहते हैं कि वो घंटे का किंग है, और घंटे का किंग कहने का रीजन भी है, क्योंकि देखो, किंग दुनिया में एक ही है क्रिकेट के अंदर, वो है विराट कोहली। विराट कोहली के अलावा क्रिकेट में कोई किंग है ही नहीं। आप सभी को पता होगा कि आईसीसी ने ऑफिशियली किंग माना हुआ है विराट कोहली को। आप आईसीसी के साइट पर जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आईसीसी ने भी विराट कोहली को किंग कहा है, किंग माना है। और पूरी दुनिया भी मानती है कि विराट कोहली क्रिकेट के इतिहास में किंग हैं। जिस तरीके के विराट कोहली क्रिकेट खेले हैं अपने करियर में, वैसा कोई भी उनके साथ या उनके सामने खिलाड़ी है ही नहीं। चेज करने में दुनिया में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके। विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली से ही कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी बाबर आजम को, और वो बोलते हैं कि बाबर आजम किंग है। तो कुछ इंडिया के लोग तो बोलते थे कि वो घंटे का किंग है, लेकिन अब पाकिस्तानी भी कहने लगे हैं कि बाबर आजम घंटे का किंग हैं। दोस्तों, घंटे का किंग कहने का बहुत सारे रीजन है। जिस कैटेगरी में विराट कोहली आते हैं, क्या उस कैटेगरी में बाबर आजम आते हैं?
जो स्टैंडर्ड विराट कोहली का है, क्या वो स्टैंडर्ड बाबर आजम का है? जो परफॉर्मेंस विराट कोहली का है, क्या वो परफॉर्मेंस बाबर आजम का है? जो क्रिकेट के अंदर विराट कोहली ने एक छाप छोड़ा है, दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा लेजेंड हो, विराट कोहली को मानता है कि हाँ, विराट कोहली जैसा दूसरा कोई खिलाड़ी हो ही नहीं सकता है, दूसरा कोई किंग हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये पाकिस्तानी, जो बाबर आजम, मैं तो यही कहूँगा कि बाबर आजम फर्जी किंग है। जिस तरीके से पाकिस्तानी हर चीज़ में फर्जी काम करते हैं, उसी तरीके से बाबर आजम एक फर्जी किंग हैं। और वो कंपेयर करते हैं विराट कोहली से। तो विराट कोहली जहाँ ज़रूरत होती है टीम को, उसके लिए उस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है। और एक घंटे के जो किंग है ना, बांग्लादेश के आगे भी सरेंडर कर दिए। बाबर आजम वो खिलाड़ी हैं जो कभी छोटी से छोटी टीमों के खिलाफ भी कोई मैच नहीं छोड़ते हैं। छोटी से छोटी टीमों के खिलाफ भी कोई मैच नहीं छोड़ते हैं, वो मैच खेलते हैं। और छोटी से छोटी टीमों के खिलाफ रन बनाकर अपना रैंकिंग नंबर 1 कर लेते हैं। और पाकिस्तानी बोलते हैं कि एक किंग है। किंग काहे का किंग है भाई? जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, जरा उनके सामने परफॉर्मेंस करो, उनके सामने कोई रिकॉर्ड बनाओ, उनके सामने सेंचुरी करो, उनके सामने मैच जिताओ, उनके सामने फंसा हुआ मैच अपने टीम के लिए जिताओ। लेकिन ऐसा बाबर आजम कभी किया ही नहीं। ऐसा कोई पारी याद ही नहीं है किसी को, ऐसी कोई इनिंग्स खेला ही नहीं उन्होंने। और पाकिस्तानी बोलते हैं कि बाबर आजम किंग है। ये वाकई में घंटे के किंग रह चुके हैं बाबर आजम, और उनका कोई कंपेयर नहीं बनता है विराट कोहली से। लेकिन पाकिस्तानी काम वही करते हैं जिसमें उनकी बेइज्जती होती है। जिस काम में जिस काम से पाकिस्तानियों की बेइज्जती होती है, उसी काम को पाकिस्तानी बड़े ही गर्व के साथ करते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि किंग एक ही है, विराट कोहली, लेकिन ये बाबर आजम को किंग मानते हैं। तो बाबर आजम भी घंटे के जो किंग हैं, उन्होंने भी बांग्लादेश के आगे सरेंडर कर दिया। एक 50 तक नहीं बना पाए। और जिस तरीके की बांग्लादेश की टीम ने क्रिकेट खेला है, मैच खेला है, टेम्परामेंट दिखाया है, अपना टैलेंट दिखाया है, जोश दिखाया है, वो सारी चीज़ें ग्राउंड पे दिखी थी। इसलिए पाकिस्तानी टीम को बहुत ही बुरी तरीके से हराया है। और बांग्लादेश टीम ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच के गया है। पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में ही व्हाइट वॉश कर दिया। 2-0 से हरा कर गया है पाकिस्तान को बांग्लादेश, पाकिस्तान के घर में ही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का स्तर क्या रह गया है, किस स्टैंडर्ड की पाकिस्तान की क्रिकेट है। चाहे उनकी बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, कोई भी फील्ड हो, पाकिस्तान उसमें बद से बदतर होते जा रहा है। कोई खिलाड़ी उनके कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप इनका इतिहास देखो उठाकर, 3 साल 4 साल का, तो किस तरीके की ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। एक समय हुआ करता था पाकिस्तान का, 90 का, 2010 से पहले का, कि उनके गेंदबाजों को लेकर सामने वाली टीम टेंशन में रहती थी, प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से खेलना है इन गेंदबाजों को। लेकिन अब इनके गेंदबाजों को वो कुटाई होती है, वो कुटाई होती है कि ये रोने लगते हैं। रोने लगते हैं जिस तरीके से कुटाई हो रही है पाकिस्तानी गेंदबाजों की। और उसी तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाज भी फ्लॉप होते जा रहे हैं दिन पर दिन। और यही कारण है, यही नतीजा है, यही इसी के कारण ही पाकिस्तान बल्लेबाजी में भी अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, गेंदबाजी में भी एक्सपोज कर दिया है। और बुरी तरीके से पाकिस्तान मैच हारते जा रही है, लगातार कंटिन्यू।
और जिस तरीके से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है, बांग्लादेश टीम जब वापस लौटी अपने देश, तो उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे ऐसे लोगों का हुजूम आया, ऐसा लोगों का भीड़ आया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से उनका स्वागत होगा। पाकिस्तान को उसके घर में ही इतनी बुरी तरीके से हराया है कि पाकिस्तानियों का चीखना चिल्लाना शुरू हो चुका है। और पाकिस्तानी बड़ी-बड़ी बातें फेंकते थे, बड़ी-बड़ी बातें फेंकते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी रो रहे हैं। अब पाकिस्तानी वो लोग हैं जो कोई भी चीज़ होने से पहले ही लंबी-लंबी बातें फेंकते हैं, और जब कुछ हो जाता है तो रोना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ होने से पहले ही पाकिस्तानी फेंकने शुरू कर देते हैं, बड़ी लंबी-लंबी बातें करने शुरू कर देते हैं। जब बांग्लादेश पाकिस्तान दौरे पे आ रही थी, तो बांग्लादेश को बड़ी हल्के में ले रहे थे पाकिस्तान वाले, कि बांग्लादेश तो ऐसे ही आ रही है, प्रैक्टिस करके नया नहीं आ रही है, उनके देश में हालत ख़राब है, स्थिति ख़राब है, तो बिना प्रैक्टिस के आ रहे हैं वो। और ये पाकिस्तान के जो गेंदबाज थे, उनके प्लानिंग क्या थे कि हम 4 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को हल्के में समेट देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पाकिस्तान के गेंदबाज बॉलिंग तो किया, लेकिन उनको इतना कुटाई हुआ, इतना कुटाई किया बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने कि वो अब कहीं भी जाते हैं ना, तो कुटाई हो रही है उनकी, बच नहीं पा रहे हैं। और बल्लेबाज तो है ही हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं। इसीलिए जो पाकिस्तान के टीम में जो खिलाड़ी हैं, वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं कि हम किसी तरीके से बच जाए, हमारी पिटाई ना हो। बल्लेबाज ये सोचता है कि मैं अपना रन बना लूं, अपना 50 कर लूं, अपना 100 कर लूं। और गेंदबाज ये सोचता है कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं, मेरी कुटाई ना हो। तो ये हाल है पाकिस्तान के टीम का, उनके खिलाड़ियों का। और इसीलिए इनके जो टैलेंट है, वो टैलेंट निखर के नहीं आती है। ये एक दूसरे को लेके टांगे खींचते हैं, एक दूसरे से लेके आगे बढ़ने की होड़ में है कि मैं कप्तानी करूंगा। एक दूसरे को लेकर ये टांगे खींचते हैं कि नहीं, मैं लीडर बनूंगा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही है। कोई कप्तानी के लिए लड़ रहा है, तो कोई खिलाड़ियों के लिए लड़ रहा है, कोई दोस्ती यारी के लिए लड़ रहा है, तो कोई पर्ची सिस्टम के लिए लड़ रहा है। बहुत से कमी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल हुआ है, लग नहीं रहा है कि आने वाले कई सालों तक ठीक होगा, क्योंकि जिस तरीके की सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, वो सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और भी बद से बदतर हाल होने वाला है। बांग्लादेश ने पूरे पाकिस्तान टीम को एक्सपोज कर दिया है उसके घर में ही। अब बांग्लादेश भारत दौरे पे आएगी, भारत के साथ टेस्ट सीरीज खेलने।